वक्त की जो बड़ी खबर है वो दिल्ली से है। दिल्ली के एम्स के खाने को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे। डॉक्टर भी इसको लेकर, जो वहाँ के रेसिडेंट डॉक्टर्स हैं, वो भी शिकायत दर्ज करा रहे थे। लेकिन अब इस पर एक तरीके से आप कह सकते हैं आधिकारिक पुष्टि लग गई है, मिल चुकी है कि ये खाना खराब है। एम्स के खाने का सैंपल फेल हो गया है। दिल्ली फूड सेफ्टी विभाग के सूत्रों के हवाले से खबर है। एम्स के 6 मेस के पास लाइसेंस तक नहीं है और जो सैंपल फेल हुए हैं उसमें पनीर, चटनी और चिकन करी के भी सैंपल फेल हुए हैं। 6 मेस के पास लाइसेंस तक नहीं था एम्स में जो कार्यरत चल रहे थे उनके, और एम्स के मेस के लिए 4 सैंपल जो फेल हुए, जिसके बारे में अभिषेक ने बताया, पनीर, चटनी, चिकन करी सैंपल फेल हुए। अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता परिमल हमारे साथ जुड़ गए हैं। परिमल, फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट से लिए गए 7 जो थे सैंपल, उसमें से 4 फेल हुए हैं, और क्या क्या जानकारी सामने आ रही है इस पूरे मामले में अब तक? सबसे बड़ी बात यह है कि एडमिनिस्ट्रेशन ने पहले भी इस तरफ ध्यान नहीं दिया, क्योंकि ये फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने तब ये किया जब ये मामला बहुत ज्यादा मीडिया में आ गया। उससे पहले इन लोगों ने कोशिश की थी कि फसाई के जो कर्मचारी है, फसाई वो डिपार्टमेंट है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आता है, डिपार्टमेंट के अंदर में, उसके कर्मचारी भी वहां पहुंचे थे और उन्होंने भी पाया था कि सैंपल जिस तरीके के खाने हैं वो खराब है, और उन्होंने अपनी रिपोर्ट में भी दी थी, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उस पर भी कार्रवाई नहीं हुई। अब बहरहाल जो है वो फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ये पूरी तैयारी कर चुका है कि अब नोटिस भेजा जाएगा। नोटिस भेजने के बाद 15 महीने भर की मोहलत होगी जो मेस ऑपरेटर्स हैं उनके लिए, कि या तो वो सैंपल को कहें कि उसको फिर से आप एक बार रेफरल लैब में चेक करवाएं, यानी अपील की एक गुंजाइश होगी, और उसमें भी सैंपल फेल होता है या अगर वो अपील में नहीं जाते हैं तो इसमें सीधे तौर पे 1 साल की सजा और 1 लाख का जुर्माना और 6 महीने की सजा है। साथ ही जो 6 मेस हैं जिनके पास लाइसेंस नहीं है उसमें 5 लाख तक का जुर्माना हो सकता है, 6 महीने की सजा हो सकती है। यानी दोनों ही कोशिश और कवायद जो है अब फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की तरफ से होगा, और नोटिस जो भेजने का सिलसिला वो शुरू हो रहा है। एक सैंपल का परिणाम अभी आना बचा हुआ है, उसमें भी देखना पड़ेगा कि वो किस तरह का सैंपल पास होता है या फेल होता है। दरअसल उस दिन जब हमने खबर की थी, हमने दिखाया था कि मेस में किस तरीके से चीजें गंदगी है या जो स्थिति है, उसके बाद ट्विटर पे ही जब हमने ये खबर शेयर की थी तो उस पे सीधे तौर पे फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने कहा था कि हमारे अधिकारी आज जाएंगे और सैंपल वहां से कलेक्ट करेंगे। अब सैंपल कलेक्ट करने के 14 दिन बाद रिपोर्ट आने की बात थी, वो रिपोर्ट आ गई है और सीधे तौर पे जानकारी में आई है कि खाने लायक खाना नहीं है वहां पे, सैंपल फेल हुआ है। जो एम्स के मेस हैं, और 1-2 मेस नहीं है, 8 मेस का इंस्पेक्शन किया गया था और उसमें ये चीजें पाई गई है, और 6 मेस के पास लाइसेंस है। परिमल, ये बताएं कि ये खाना कौन कौन खाता है और इस खाने की गुणवत्ता क्यों नहीं रह पाई है? अगर इसको जो डॉक्टर्स खा रहे थे, पेशेंट खा रहे थे, किन किन को ये खाना दिया जाता था, और जिम्मेदारी किसकी है अच्छा खाना मिले इसकी? देखिए, ये एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है कि वो बेहतर खाना दें, और ये जितने भी मेस हैं उसमें रेजिडेंट डॉक्टर्स ही खाना खा रहे थे। और कुछ लोगों ने ये भी शिकायत की, हालांकि इस बात को बहुत पुख्ते तौर पे नहीं कहा जा सकता है, लेकिन जब हमने उन लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि इस बीच में हमारी जो रिपोर्ट आई है उसमें भी कई चीजें बढ़ी हुई आई है। अब वो खाने की वजह से या क्या वजह है, लेकिन सीधे तौर पे गंदगी दिख रहा, चूहा मरा हुआ है, कीड़े खाने में दिख रहे हैं, गंदगी वहां पे पड़ी हुई है, उसी गंदगी में खाने बनाए जा रहे हैं। जो प्रोटोकॉल होना चाहिए किचन में, खासतौर पे किचन भी हमने देखा था, वहां पे हेड और हेड पे भी आप कपड़े से ढक के रखते हैं अपने जो ऊपर के बाल होते ताकि खानों में ना गिरे, तो उस तरह के हाइजीन भी नहीं मेंटेन किए जा रहे थे। और इनफैक्ट ये भी बात बताई गई कि एक वक्त जब इन लोगों ने खुद से इंस्पेक्शन किया था तो उसमें 3-4 चूहे भी मरे हुए पाए गए थे, और उसकी साफ सफाई बाकायदा सही तरीके से नहीं की जा रही थी। और इसके बाद पहले मीडिया में आने से लोग बचते हैं, कतराते हैं, पहले खुद के स्तर पे इन लोगों ने कोशिश की, बाकायदा डायरेक्टर को साल भर के भीतर, मतलब करीब साल भर में 7 बार शिकायत की गई एम्स के डायरेक्टर को, लेकिन अब तक गुणवत्ता नहीं सुधरी है। तो सीधे तौर पे एम्स प्रशासन को समझना पड़ेगा कि डॉक्टरों को जो वो खाना परोस रहे हैं, वो परोसा गया खाना उन्हीं को बीमार कर रहा है जो बीमार लोगों के इलाज करने के लिए वहां पे पढ़ाई कर रहे हैं फिलहाल। तो एक गंभीर मामला है, क्योंकि एम्स के मेस का खाना जब खराब निकल सकता है तो अपने आप में एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी और जवाबदेही इसमें बनती है। जो सबसे बड़ी चीज हम आपको दिखा भी रहे हैं, परिमल की रिपोर्ट थी, तस्वीरें आप खुद देख रहे हैं, जो तस्वीरें सामने आई थी बहुत ही भयावह तस्वीरें थी, जिस तरीके से खाने रखा हुआ था। और देश के अगर टॉप इंस्टीट्यूट में इस तरीके की चीजें होती है अभिषेक, तो बहुत सवाल खड़े होते हैं। कम से कम एनडीटीवी की खबर देखने के बाद इस पर असर हुआ है, अब उम्मीद की जा रही कार्रवाई जल्दी हो सकेगी। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए परिमल। ठीक है, और जी अभिषेक कुछ कह रहे हैं आप? और ये तो रेसिडेंट डॉक्टर्स का हाल है। अब आप अंदाजा लगाइए कि अगर
मरीज उनके परिजनों को कुछ खाना मिलना होगा तो उसके क्या हाल होंगे, क्योंकि वहाँ तो आवाज़ उठाने वाले भी उतने बुलंद नहीं है। यहाँ तो रेजिडेंट डॉक्टर्स की संगठन है, वो आवाज़ उठा सकते हैं, पढ़े लिखे हैं कई बार, उसमें भी इतना विलंब हुआ, जो मरीज होते हैं वो पढ़े लिखे अभिषेक उन्होंने कई बार दर्ज नहीं कराई होते तब। हैं।